हेड ईयर। तो मैंने आज इंटरव्यू लिया एक पर्सन का, अभी इंटरव्यू के लिए आया था। मैम ने बोला तुम ही ले लो, हम तो नहीं आए हैं। हे फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। और हमारा डे 11 है, क्योंकि मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। ये फेस बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे आप, कोई नहीं चलता है, क्योंकि मैं ना, क्या होता है ना, डेली लाइफ में हम चीज़ें नहीं दिखा पाते ट्राई करके भी। और आज हम ऑफिस में अकेले हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं आया है। और हम आज एक क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, हमारी कंपनी के अच्छे क्लाइंट्स जो AI से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। तो हमें उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। और मैंने सोचा वो चीज़ आपको क्यों ना दिखाई जाए कि हम कैसे AI रिलेटेड फील्ड में, क्लिनिक में जा रहे हैं। और एक बड़े क्लाइंट से मिलने, वो भी गुरुग्राम। तो दिखाते हैं आपको पूरी जर्नी। और ब्लॉग को ना पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। थोड़ा देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। अभी अपना काम कर रहे हैं और हमारा ना वाईफाई का यहाँ पे प्रॉब्लम है। इनका इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि कभी कोई चीज़ चलती है, कभी नहीं चलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी ऐसा ही होता है लाइफ में। और मेरे को ना भूख लगी थी सुबह, और मैंने कुछ खाया नहीं, और मैं बिरयानी लेके आया हूँ। वाह, तो ये बिरयानी है, खा लेते हैं। बाकी मैंने क्यों नहीं इतने दिनों से ब्लॉग बनाए, वाई, तो इसका रीज़न है एक इन्वायरमेंट होना बिल्कुल भी नहीं था मेरा इन्वायरमेंट इन चीज़ों में, कि हम क्या चीज़ें दिखानी है। और मैं उससे रिलेटेड कर नहीं था, थोड़ा डिप्रेशन टाइप में था। खुद मोटिवेट करता हूँ पर मैं खुद डिप्रेशन पर। हम कंटिन्यू करेंगे इन चीज़ों को। इस चैनल पे मेरे को 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं। आपसे पहले ही बोला था आप लोगों से, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करा है, बहुत लोगों ने। जिन्होंने नहीं करा है, वीडियो देख के चले जाते हैं, वो लाइक कर दो प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पे सीखने को मिलेगा इस चैनल पे, मेन पर्पज़ तो यही है हमारा। हमारा डे 11 है डिजिटल मार्केटिंग जॉब चैलेंज का। 100 डेज का ही मेरा चैलेंज है कि मैं 100 डेज जॉब करूँगा। उसके बाद देखते हैं, पर मेन पर्पज़ तो यही है कि 100 डेज जॉब करना है। तब तक हमारा यूट्यूब से भला हो जाएगा, तो फिर देखते हैं। तो मैंने आज इंटरव्यू लिया एक पर्सन का, अभी इंटरव्यू के लिए आया था। मैम ने बोला तुम ही ले लो, हम तो नहीं आए हैं। और हमने इंटरव्यू लिया उसका, और वो ना एक ग्राफिक डिज़ाइनर था। आज हमने एक ग्राफिक डिज़ाइनर का इंटरव्यू लिया, और उसने बताया कि क्या बताया, उसने बोला उसको ना 3 साल का एक्सपीरियंस था, 3 साल का। मैंने उससे अच्छे से बात करी, कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो। उसने अपना पोर्टफोलियो दिखाया। आजकल लोग ना अच्छे डिजिटल तरीके से अपना काम को ना उसमें एक पोर्टफोलियो में सबमिट कर देते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि हमने इस कंपनी में इन क्लाइंट्स के लिए काम करा था। तो ये सारी चीज़ें बहुत सीखने वाली चीज़ें हैं। आपने जो भी किसी भी कंपनी में आप जा रहे हो, आपने वहाँ पर काम किया, उसके बाद आपने क्या किया, वो चीज़ को ना एक वेबसाइट बना ली, या एक बहुत सारे अभी ऐप चल रहे हैं वेबसाइट वाले, या उसमें अपना साइन अप ID कर लो। तो वहाँ पे जाने के बाद आप अपना एक रिज्यूमे की तरह, ऑनलाइन रिज्यूमे की तरह उसमें ना चीज़ें ऐड कर दो, आपका एक प्रोफाइल बन जाएगा। फिर उसमें आपने जो जो काम करा है वो सारी चीज़ें उसमें ऐड होंगी। तो ये उसका बहुत अच्छा था, मैं भी ये ट्राई करूँगा। पर वो ठीक है, उसने सारी चीज़ें दिखाई, उसने क्या क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वर्क किया है, 3 साल से वर्क किया। उसको फेसबुक बहुत अच्छे से नहीं सॉरी, उसको फोटोशॉप अच्छे से आता था, मैंने देखा। उसने क्रिएटिव बहुत अच्छे बनाए थे, लोगो भी बनाए हैं। उसने क्लिनिक के लिए भी काम करा है, पारस हेल्थ के नाम से भी था, उसके लिए भी बहुत सारे उसकी कंपनी में थे। और वो दिल्ली में रहता है, पर वो गुड़गांव जॉब करता है। अभी उसके लिए बहुत दूर हो रहा है, द्वारका से गुड़गांव गुरुग्राम, तो इसलिए वो वहाँ से स्विच करना चाहता है। सैलरी एक्सपेक्टेशन 3 साल के हिसाब से उसकी ठीक थी। उसने थोड़ा हाई ही बताया कि हमको इतनी सैलरी चाहिए। शायद हमारी कंपनी नेक्स्ट लेवल पे हमें इतना सैलरी नहीं दे पाए एक ग्राफिक डिज़ाइनर को। और बंदा तो ठीक था, क्या ही बोल सकते हैं। पर मैंने आज इंटरव्यू लिया, मेरे को बहुत हैप्पी लगा, HR वाली फीलिंग आई, और मज़ा आया। उससे बोला कि हम आगे डिस्कस कर सकते हैं वीडियो कॉल में, अगर हमको लगता है तो। और मैंने ये बोला कि मेरी तरफ से तो हाँ है, अगर तुमको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। और उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन हाई थी, शायद हम उसको ना रख पाएँ, क्योंकि उसको फोटोशॉप ओनली आता है। कॉर्नर ड्रा भी बहुत अच्छे से आता है उसको। और पर हम पैकेजिंग वगैरह हमारी कंपनी में क्लाइंट होते हैं, उनकी प्रोडक्ट पैकेजिंग वगैरह सारी चीज़ें करनी होती हैं। पर मेन चीज़ क्या है कि आज के टाइम पे ना
फोटोशॉप से ओनली या कोरेंड्रा से ना काम होने नहीं वाला है। ये टाइम ना एक है मास्टर बनने वाला कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए, आपको एसईओ भी आना चाहिए। लोगों की ना डिमांड है कि ये सारी चीज़ें चाहिए, तब हम आपको हायर करेंगे कि आप कभी कोई एम्प्लॉय नहीं हुआ तो आप वो काम कर सकते हो। तो ऐसा है, पर मेन फोकस अभी ना लोगों को, जो बिजनेस ओनर होते हैं, कंपनी के फाउंडर होते हैं, उनके माइंड में होता है कि बंदे को ना सारी चीज़ें आनी चाहिए, सब चीज़ों में वो मास्टर होना चाहिए। पर ऐसा क्यों भाई? अगर वो सब चीज़ों में घुस जाएगा, थोड़ी थोड़ी डिटेल सब में होनी चाहिए। मेरा मानना है, मेरा पर्सपेक्टिव है कि 2-3 चीज़ों में इंसान को मास्टर होना चाहिए। अगर उसको ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसको फोटोशॉप आ रहा है, उसको कोरेंड्रा आ रहा है, तो मैं उसको इलस्ट्रेटर भी आना चाहिए। ठीक है, उसको बोला कि मैं कर लूँगा। मैंने बोला भाई वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए। वीडियो एडिटिंग तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वीडियो एडिटिंग ठीक है, एक पार्ट होना चाहिए कि तुमको वीडियो एडिटिंग भी करना आना चाहिए, क्योंकि आज का टाइम ना इन्हीं चीज़ों का है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोरेंड्रा हो गया, वीडियो एडिटिंग अलग पार्ट हो गया। पर आज के टाइम पे फ्रीलांसिंग वर्क भी बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर आप अच्छी स्किल्स चाहते हो, आपको प्रीमियर प्रो सीख लो या ब्लेंडर सीख लो, वहाँ पे नेक्स्ट लेवल आफ्टर इफेक्ट सीख लो, नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग होती है। उसमें ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं होता कि आपको सीखने में बहुत टाइम देना है, इतना नहीं देना, बस प्रैक्टिस का खेल होता है। आपने एक चीज़ अच्छे से करी, उसके बाद प्रैक्टिस करी, तो आप आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हो अच्छे से, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो चीज़ें। और मैंने आज इंटरव्यू लिया तो मेरे को बहुत खुशी हुई, हैप्पीनेस इसको बोलते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें। तो एक बार ना उसका रिज्यूम दिखाता हूँ। ये उसका वो है रिज्यूम है, मैं उसका नाम वगैरह मेंशन नहीं करूँगा। और ये है, बाकी बंदा तो ठीक था। अब मेरे को तो, मैंने पहली बार इंटरव्यू लिया, वो भी बेचारा ठीक था, अच्छा था। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, होता है। और ग्राफिक डिज़ाइनर था, दिल्ली से था, उत्तराखंड में रहता था, इतना बहुत है। तो अभी जिस स्टूडेंट को जॉब करना चाह रहे, इंटरेस्ट है, उनको स्किल्स है, वो कहीं और भी जॉब कर रहे हैं और उनको अच्छा सीखना है। देखो, एक रियल एजेंसी में, रियल इस्टेट एजेंसी में काम करना और एक कंपनी में काम करना बहुत फ़र्क है। एजेंसी यानी कि आपको ही सारी चीज़ें हैंडल करनी है, वहाँ पे सीखने को बहुत मिलेगा, फास्टली काम होता है। कंपनी में काम करना, एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे काम बढ़ जाता है। पर एजेंसी में बहुत माइंड लगाना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो सीखने को बहुत मिलता है। तो बस यही है। और भी आगे की जर्नी बताते हैं। आज पूरा डे हम स्पेंड करेंगे, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो वेट करिए, जाइए मत कहीं। और हम डेली ब्लॉग सोच रहा हूँ मैं कि डेली कुछ ना कुछ सिखाऊँ, पर हो नहीं पाता है। मैं पर अपनी सारी वीडियोज़ कंटिन्यू करूँगा, चीज़ें सिखाऊँगा। पूरा वर्डप्रेस कोर्स सिखाना है, पूरा फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, सब कुछ हम ट्यूटोरियल्स इसी चैनल पे लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस।